नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। बिहार विधानसभा चुनाव का समय है और ऐसे में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि मोकामा से जो पूर्व विधायक अनंत सिंह है वो भी बाहर आ गए हैं। और 2020 की मैं बात करूं, मोकामा से ललन सिंह भी अपने चुनावी मैदान में थे और बहुत ही जोर शोर से प्रयास भी किए थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललन सिंह जी है। ललन जी, पिछली बार भी आपने बहुत जोर लगाया था और निश्चित रूप से ये आशा रही होगी कि 2025 में जरूर हम शिकस्त दे देंगे, लेकिन इस बार कहीं बाजी उल्टी तो पड़ रही है। इसे कब हम जोर नहीं लगाए। हम लोजपा में भी तब भी जोर लगाए हैं, मान लीजिए 1500-1700 वोट से हारे हैं। और भाजपा में भी थे तो भाजपा में भी जोर लगाए हैं। जीत हार का कारण वो व्यक्ति नहीं है, पार्टी का गठबंधन है। संजोग से देखो, मैंने उसको पिछले बार महागठबंधन से था, उस समय 8 दलों का गठबंधन था और हम भारतीय जनता पार्टी से अकेले उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी। और इससे पहले भी जब हम लड़े हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी से थे और लोक जनशक्ति पार्टी का बेस वोट वहाँ 10 से 12 हज़ार होगा मैक्सिमम, जो कि हमारे लोजपा छोड़ने के बाद लोजपा के जो उम्मीदवार हैं उनको आते रहा है। पीछे का रिजल्ट उठा करके देख लोगो। और हम अपने दम पर मान लीजिए लोजपा से भी लड़े थे तो 1000-1200 वोट से उनसे चुनाव हारे थे। संजोग ऐसा है कि कभी हमको बढ़िया दल भी कोई चीज़ होता है, दल से मौका नहीं मिला और दल से मौका नहीं मिला जिस कारण से हम पिछड़ते रहे हैं। अगर जो एनडीए गठबंधन से इस बार मिल जाएगा, एनडीए गठबंधन से जीत सुनिश्चित है। इसलिए अब विरोधी देख लिया कि अब हम एनडीए गठबंधन में ये आ गया, अब हमको पछाड़ देगा। तो देखिए, धाए से मैंने लालू यादव जी का विधायक रहते हुए पलड़ा बदल लिया। इस पर क्या कहा जा सकता है। हम हैं जहां हैं वहां हैं, अभी स्थिर से हैं। अब वो तो उन्हीं से जाकर पूछना, वही बताएंगे बेहतर। उसके बारे में तो वही बताएंगे। ललन सिंह जी का इशारा तो यही तो नहीं है कि हाँ हो सकता है इसीलिए वो आ गया होगा। लग रहा है कि 2025 में हार जाएंगे तो चलो एनडीए में समा जाते हैं। ये बात तो है ही है। तो हार का तो डर था ही। हार का डरे तो पलटिए मारा गया। देख लिया अगर आप, जो भारतीय जनता पार्टी मोकामा से कभी आज से 27 वर्ष पहले चुनाव लड़ा था, मात्र 4000 वोट आया था। 4500 के आसपास वोट आया था और एक 27 वर्षों से गठबंधन दल को देते आया था और गठबंधन दल भी कभी 42,000 से ज़्यादा वोट नहीं लाए। और हमारे आने के बाद अचानक से मान लीजिए 63,000 वोट लाया मात्र 14-15 दिनों के प्रदर्शन में। तो डर तो भाई तो है ही है, भाई के कारण ही लोग पलटा पलटी किए हैं। और एगो होता है ना कि भाई हमको टिकट नहीं मिल रहा था, हम इधर से उधर पलटी मार रहे हैं। सब कुछ पदस्थापित रहते हुए लोग पलटी मार रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या भरोसा किया जाएगा। ललन सिंह जी का कॉन्फिडेंस 2020 में हमने देखा था। मैं मोकामा गया भी था चुनाव में, तो उस समय ललन सिंह जी का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। क्या वही कॉन्फिडेंस 2025 में भी है या फिर कमी आ गई है उस कॉन्फिडेंस में, जो कि 2020 में हार चुके थे? कॉन्फिडेंस सर, मैंने हमको कभी कमी आया था, न कमी आएगा, न कमी है। अब रह गई बात दल की। दल को सोचना है। निर्दलीय अगर जो कह दे कि हमको निर्दलीय भी लड़ना है तो कॉन्फिडेंस रहता। हम दल की बात कर रहे हैं और दल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, बिहार के भी नेता कोई नहीं बता सकते हैं कि कौन सीट से लड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे। वो दिल्ली में तय होता है और दिल्ली के बड़े बड़े जो है नेता वहां बैठ करके तय होता है। तो हम यहाँ ऐसी झूठे अपना उछल करके कि हम हैं हम हैं कैसे करते रहे। अच्छा, पिछली बार देखा गया था कि बीजेपी को सीट मिली थी, यानी कि ललन सिंह जी को सीट मिली थी और 2025 में अनंत सिंह भी उसी मोकामा से आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये सीट सही में 25 में भी बीजेपी को मिलेगी या फिर जदयू को मिलेगी? ये तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला बात हो जाएगा। जैसे परफॉर्मेंस देखते हुए तो मान लो कहें कि एनडीए गठबंधन में 4-5 गो चुनाव लगातार विगत लोकसभा से लेकर विधानसभा तक के एनडीए गठबंधन साथी दल को जाता है
साथी दल को जाता और साथी दल 42,000 वोट नहीं, 42,000 वोट मैक्सिमम लाया। और जदयू लोकसभा से लेकर विधानसभा तक सब जगह पिछड़ा है, चुनाव में पिछड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी अकेले जदयू से अलग होकर के अकेले दम पर जब चुनाव लड़ती है तो 63,000 वोट लाता है। तो ये तो हमारे नेताओं को सोचना है, माने किस विचार का मोकामा का सीट है, मोकामा के वोटरों का मन मिजाज को देखना ये हमारे नेताओं का काम है। अब नेता उस पर विचार करेंगे, इस पर हम क्या कर सकते हैं। हम लोग अपना जो हम जिनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी में लाए गए थे उन लोगों को हमने अपना प्रस्ताव और सारा बायोडाटा दे चुका हूं, और अब वो जो निर्णय लेंगे फिर आगे देखा जाएगा। अगर मैं इंटरनली बात करूं तो ललन सिंह जी को आश्वासन तो जरूर मिल रहा होगा कि आप निश्चिंत रहिए, आप पिछली बार थे, इस बार भी आप स्टैंड करेंगे। जो आश्वासन तो मिल रहा है, रोज मैंने पार्टी के काम में अभी चले मुकामा अखने से पार्टी के काम में लगेंगे। लगातार कुछ न कुछ कार्य दिया जा रहा है। अब पार्टी कह रहा है कि मुकामा चुनाव हम लड़ेंगे, और इससे ज़्यादा तो और कभी हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है कि नहीं कैंडिडेट तुम ही रहेगा, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा कार्यकर्ता रहेगा, ये नहीं मिला है। ऐसा तो कोई बात नहीं मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, विजय कुमार सिन्हा जी की, आपने भी देखा सभी जगह पे नेता विपक्ष जो है तेजस्वी यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, उनका भी 2 जगह पे नाम है, और कांग्रेस भी कह रही है उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लग रहा है कि ये अब बोलो नहीं, सब छोटा मोटा भूल ये उनका विजय सिन्हा जी का है। विजय सिन्हा जी अगर जो दोनों जगह से अपना फॉर्म भरे होते तो हो सकता है उन पर मान लो, और जब विजय सिन्हा ये बीएलओ का मानवीय भूल हो सकता है। बहुत जगह ऐसे शिकायत आए हैं, मान लीजिए लोग कि 2-2 जगह चढ़ गया है, ये बीएलओ का गलती है या प्रिंटिंग में जहां गया है वहां गलती है, ये हम नहीं समझते हैं ये कि इसके लिए इस छोटे से बात के लिए इस्तीफा दे देना कोई उचित बात नहीं है। तो चुनाव का परफॉर्मेंस 2020 को देखा जाए, ललन सिंह जी ने बता दिया है कि बीजेपी के उम्मीदवार रहते हुए 63,000 वोट लाया था इस बार भी। और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनावी उम्मीदवार की बात होती है वो बिहार में तय नहीं होता है, वो दिल्ली से तय होकर के आता है। हमने अपना परफॉर्मेंस जो कॉन्फिडेंस विगत विधानसभा चुनाव में दिखाया था वो कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है, और हमने प्रस्ताव भी दे दिया है, आश्वासन मिल रहा है। पार्टी का काम के लिए लगातार हमें मैदान में उतरना पड़ रहा था। तमाम जानकारी दे रहे थे। आप क्या सोचते हैं निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।